दोस्तों, जातीय जनगणना पाकिस्तान और हमारी सरकार और हमारी विपक्षी पार्टियां और हम आम भारतीय क्या आपकी सोच रहे हैं कि जो सरकार आज से पहले जातीय जनगणना का विरोध कर रहा था, जो सरकार ये बता रहा था कि जातीय जनगणना के कितने नुकसान है हमारे देश के अंदर, जो सरकार ये कह रहा था कि जातीय जनगणना होने से लोगों में फूट हो जाएगा, लोगों की एकजुटता खत्म हो जाएगी, वही सरकार अचानक से उस नाजुक स्थिति में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है, भारत भी तैयार बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी तैयार बैठा हुआ है, लेकिन उस स्थिति में हमारे देश की सरकार का एक बयान आता है और लोगों को अचंभित कर देता है। लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार ये फैसला ले कैसे सकता है, जो सरकार आज से पहले इसका विरोध कर रहा था। और डायरेक्टली भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से ये कहा जाता है कि हम देश में जातीय जनगणना के समर्थन में और जातीय जनगणना हम करवाएंगे, ये भाजपा कहती है। लेकिन एक चीज आप समझिए कि आज जो स्थिति बनी है, आज जो सिचुएशन है, ऐसे हालात में क्या ये सही था कि देश में जातीय जनगणना को लेकर आप लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाए? जो समय है कि हम पाकिस्तान के साथ कैसे निपटे। आज सरकार को ये बताना चाहिए कि कौन कौन से देश हमारा मदद करने के लिए आएगा, कौन कौन सा देश ऐसा होने वाला है जो अपने हथियारों से हमको मदद करेगा। और पाकिस्तान के साथ क्या है, पाकिस्तान को टर्की ने अपने गोले बारूद, मिसाइलों, ड्रोनों से भरा जहाजों को पाकिस्तान में उतारना शुरू कर दिया है और अभी तक 2 खेप पाकिस्तान में भेज भी दिया है। और चाइना चाइना अपने फाइटर जेट, समझिए कि फाइटर जेट मिसाइलों से उसका मदद कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे इंपोर्ट कर रहा है। तो चाइना और टर्की 2 ऐसे देश है जो पाकिस्तान को डिफेंसली हेल्प कर रहा है, उसको मजबूती से जो है उसको हथियार दे रहा है और उसको ये बता रहा है कि हम आपके साथ खड़ा है। लेकिन आज भारत के साथ कौन खड़ा है? भारत को ऐसा कौन सा देश होने वाला है जो भारत को अपना हथियार दे? ऐसा कौन सा देश है जो अपने मिसाइलों को भारत को दे और कहे कि हम आपके साथ सिर्फ बयानों से नहीं है, आपके साथ हम हथियारों से लेकर खड़ा है और आपके साथ अगर कुछ होता है तो हमारा हथियार भी आपके सैनिकों के साथ लड़ेगा। जिस तरह से पाकिस्तान को आज चाइना और टर्की का डिफेंसली सपोर्ट है, उस तरह भारत का सपोर्ट है क्या, ये बताना चाहिए हमारी सरकार को। तो ये एक सोची समझी साजिश है हमारी सरकार की। ये आम लोगों को समझना चाहिए कि जिस समय आपको ये बताना चाहिए कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हमारी तैयारियां क्या है, हम पाकिस्तान पे कब अटैक कर सकते हैं और हमारे कौन से वो हथियार हैं, वो कौन से हथियार हम ले रहे हैं और कौन से इससे हमारे दोस्त हैं जो हमारी मदद कर रहा है जिससे कि हम पाकिस्तान पे हमला करें। तो ये चीज़ें हमको बताना चाहिए, हमारे लोगों को ये बताना चाहिए। लेकिन आपके जो ऑफिशियल हैंडल है, आप उससे ये बताते हैं लोगों कि हम जातीय जनगणना करवाने के समर्थन में और हम लोगों के बीच जाके जातीय जनगणना करवाएंगे। तो ये कब होने लगा? ये बदलाव अचानक से कैसे आ जाता है? सरकार के पीछे इनकी क्या सोच है कि अचानक से उसके माइंड में आता है कि हम लोगों को जातीय जनगणना जैसे चीज़ों को करके लोगों को चुप करा देंगे, लोगों की जो है दिमाग को दूसरे जगह कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि लोग जब सवेरे उठते हैं, भारत के सभी लोग जब सवेरे उठते हैं तो वो टीवी और मोबाइलों को खोलते हैं और उसकी एक ही चीज़ होती है, वो सर्च करता है कि पाकिस्तान पे भारत का अटैक कब होगा, भारत पे और पाकिस्तान पे कौन सा चीज़ें हैं जिससे कि भारत मजबूत स्थिति में। ये जानना चाहते हैं, ये नहीं जानना चाहते हैं अभी जो हालात है हमारे देश में, उससे ये नहीं जानना चाहते हैं कि जातीय जनगणना कौन सी सरकार करा रही है, ये नहीं जानना चाहती है कि जातीय जनगणना से हमारे देश को क्या फायदा है, ये नहीं जानना चाहता है। बस ये जानना चाहता है कि कौन सा देश हमारे मदद के लिए आएगा जब पाकिस्तान से हम युद्ध शुरू कर देंगे तब। तो ये हमारी सरकार की एक डिप्लोमेटिक फेल्यूर है। आप समझिए कि जब रूस और यूक्रेन के साथ लड़ाइयाँ हो रही थी, इन दोनों देशों के साथ, तो उस समय आपने रूस का समर्थन नहीं किया, आप एक शांति पक्ष वाला देश बन के बैठ गया। तो आज रसिया जैसे स्ट्रांगली मजबूत डिफेंस पावर उसके पास होने के बावजूद वो हमारा सच्चा दोस्त था, वो हमारे सभी डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में हमारा समर्थन करता था, जो भी था सभी तरह के इंटरनेशनल पॉलिटिकल मुद्दों पे हमारा समर्थन करता था, अपने हथियारों से हमारा मदद करता था। और वही एक सच्चा दोस्त था जो हमारा मदद करता था और आपने उसको भी खो दिया है। देखिए हालात ये है, यहाँ पे सभी आम लोगों को ये जानना चाहिए कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 2 यूनिट भारत को देने थे, 2025 में ही 2 यूनिट भारत को देना था, उसको भारत को ना देते हुए
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिटों को उन्होंने चाइना को इंपोर्ट किया है। और ये कल की बात है कि चाइना को रसिया ने S-400 यूनिट को वहाँ पे इंपोर्ट किया है चाइना में। और भारत को जब आज जरूरत है, सबसे अत्यधिक जरूरत भारत को है, क्योंकि भारत कभी पाकिस्तान के साथ लड़ सकता है, तो इस समय भारत को रसिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए हमारे कितनी डिप्लोमेटिक फेलियर है। और हमें लोगों को ये नहीं बताया जा रहा है कि रसिया जिससे सच्चे दोस्त को हमने खो दिया है, उसका मदद नहीं किया, उन्होंने हमसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। और रसिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट को भारत को ना देकर डायरेक्टली वो चाइना को दे रहा है। और पाकिस्तान के साथ चाइना और टर्की, ये दोनों देश मजबूत स्थिति के साथ हथियारों को लेकर, ड्रोनों को लेकर देखिए वहां पे खड़ा है। तो भारत को यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक फेलियर कहा जा सकता है कि भारत एक कमजोर स्थिति में है, क्योंकि इंटरनेशनल वारफेयर में, इंटरनेशनल रिलेशन में एक कहावत है कि जो देश आपके समर्थन में नहीं है, वो देश उन लोगों के समर्थन में भी नहीं होने चाहिए जो आपके दुश्मन हैं। लेकिन यहाँ पे क्या स्थिति है कि चाइना और टर्की दो ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा है। क्या फ्रांस आपकी मदद के लिए आएगा? देखिए फ्रांस अभी तक हमारा कोई भी युद्ध में मदद नहीं किया है। तो फ्रांस पे, भले हम फ्रांस से अभी हथियार खरीद रहे हैं, राफेल मरीन का सौदा किया है जो कि हमारे नेवी के लिए स्पेशल बनाया गया है राफेल, उसको 26 की संख्या में उससे डील किया है। तो हो सकता है कि फ्रांस कुछ ना कुछ हथियारों को भारत को दे। तो उस समय में फ्रांस, ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा देश है कि हमारा मदद करेगा, वो भी अपने हथियारों के साथ करेगा। यू ऐसे डायरेक्टली वो नहीं आएगा, अपने सैनिकों को नहीं भेजेगा, हथियारों को भेजेगा। और इजराइल, ये दोनों देश ऐसे हैं जिसपे भारत की उम्मीद है। अगर फ्रांस और इजराइल, ये दोनों देश भारत का मदद नहीं करता है। देखिए इजराइल भी उतना स्ट्रोंग नहीं है, डिफेंसली स्ट्रोंग नहीं है, क्योंकि वो हाल ही में गाजा के साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो इजराइल से आप उतना उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी जीडीपी को बहुत नीचे गिरा बैठा है। जब ईरान और सभी मुस्लिम देशों से वो अभी हाल ही में लड़ाइयाँ लड़े हैं, तो वो अभी कमजोर स्थिति में, वो आपको मदद नहीं कर सकता उतना। आप फ्रांस पे उम्मीद कर सकते हो, लेकिन फ्रांस से उम्मीद क्या कर सकते हो, फ्रांस दे क्या सकता है, ये देखना होगा। लेकिन अभी का जो स्थिति है कि रसिया जैसे स्ट्रांगली फ्रेंड्स को हमने खो दिया है, वो हमारा मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो हालात ये है कि भारत को ऐसा लग रहा है कि हम अपने लोगों को, भारत सरकार को ऐसा लग रहा है कि हमने लोगों को जो कैसे ये बताएं कि हमारे साथ रसिया नहीं है। डिप्लोमेटिक फेलियर हमारा है। एक तो हमारे देश में आतंकवादी घुस आते हैं, आपके इतने बड़े जो है इंटेलिजेंस, खुफिया इंटेलिजेंस होने के बावजूद, और आप मानते भी हैं कि ये हमारी जो है फेलियर इंटेलिजेंस है, इससे हमें हमारी चूक हुई है, तो आप ये मान लेते हो। लेकिन आप उसी बीच देखिए कितना कायराना हरकत है, आप उसी वक्त ये कहते हो कि हम जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, जातीय जनगणना करवाएंगे, जिस समय लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ निपटने के लिए हमारी सरकार क्या कर रहा है, और आप उस समय ये कहते हैं कि हम जातीय जनगणना करेंगे, लोगों की जातियों को पूछेंगे। क्या ये एक नाकामी नहीं है सरकार की? और हमें शक तभी से हो गया था जब मोदी जी डायरेक्टली सऊदी अरब से भारत आए थे, और एक दिन के बाद ही वो बिहार में रैली को संबोधित करने के लिए चले गए थे। क्या आपके घर में आग लगा हुआ है? आपके घर में आग लगा हुआ है और आप लोगों को ये बताओगे कि हम आग बुझा सकते हैं? नहीं, आप ये नहीं बताओ कि हम आग बुझा सकते हैं, क्योंकि तब तक आप लोगों को बताएं कि हम आग बुझा सकते हैं, तब तक वो आग आपको बर्बाद कर देगा। और वही स्थिति हुई थी कि पाकिस्तान से निपटने के चीज़ों को छोड़कर आपने बिहार के लोगों को ये बताने चला गया कि हम पाकिस्तान की औकात को बता सकते हैं। तो गाइज, आपकी इन सभी चीज़ों पे क्या सोच है और क्या सरकार यहाँ पे सही फैसले ले रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए गाइज। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू बाय दोस्तों, जय हिंद।